नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, कर्मचारी की मौत पर परिवार को मिलेगा 15 लाख का सहारा। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ईपीएफओ ने बड़ा ऐलान किया। संगठन ने डेथ रिलीफ फंड के तहत प्रावधान किया कि किसी सदस्य की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार को अधिकतम 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के आश्रितों को कठिन समय में वित्तीय सहारा देना है। नोएडा ग्रेनो में आवारा कुत्तों पर कड़ी सख्ती, सार्वजनिक जगहों पर खिलाना होगा मना। नोएडा ग्रेटर नोएडा में आवारा और खूंखार कुत्तों से लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। अब सार्वजनिक स्थानों पर इन कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमलों और लोगों की शिकायतों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने साझा किया जीवन का अग्निकांड किस्सा, विरोधियों को दी खुली चुनौती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को अपने जीवन का वो दर्दनाक किस्सा साझा किया जब एक अग्निकांड में उनका चेहरा झुलस गया था। उन्होंने बताया कि उस हादसे के बाद उन्हें करीब 1.5 महीने तक इलाज करवाना पड़ा। सीएम रेखा ने यह अनुभव हाल ही में जनसुनवाई के दौरान हुए हमले को लेकर सुनाया और हमलावरों व अपने विरोधियों को खुली चुनौती दी। दिल्ली पुलिस की पहल, बुजुर्गों को 24 घंटे सुरक्षा और सहायता अब आसानी से मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 24 घंटे सुरक्षा और त्वरित सहायता उपलब्ध होगी। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए विशेष टीम बनाई गई हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंचेंगी। इसके अलावा पुलिस समय समय पर उनसे संपर्क बनाए रखेगी और उनकी कुशलक्षेम पहुंचेगी। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी, थाने से गवाही कराने के आदेश पर भारी विरोध। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। वकीलों का विरोध उस आदेश को लेकर है जिसमें गवाहों की गवाही अब थानों से ही दर्ज कराने की बात कही गई। बार एसोसिएशन का कहना है कि यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और इससे अदालतों की गरिमा भी प्रभावित होगी। दिल्ली पुलिस ने आज के लिए जारी किया ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रास्तों से बचने की सलाह। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। राजधानी में होने वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के चलते कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से इन मार्गों का इस्तेमाल न करें और वैकल्पिक रूट चुनें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी, 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। भारत में कर प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रपति ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होगा। ये नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगा। सरकार का दावा है कि नया अधिनियम कर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाएगा ताकि करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो और विवाद कम हो। नरेला में बनेगा दिल्ली का सबसे बड़ा दिव्यांग शेल्टर होम, मिलेगी आधुनिक सुविधाओं की सौगात। दिल्ली के नरेला में अब दिव्यांगजनों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां बनाया जा रहा है राजधानी का सबसे बड़ा दिव्यांग शेल्टर होम। इस शेल्टर होम में दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिसमें बैरियर फ्री रहने की व्यवस्था, विशेष मेडिकल सपोर्ट, रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और काउंसलिंग सेवाएं शामिल होंगी। दिल्ली चिड़ियाघर में बाघिन अदिति के 3 शावक बीमार, 25 घंटे में 2 की मौत। दिल्ली चिड़ियाघर से दुखद खबर सामने आई। बाघिन अदिति के 3 शावक अचानक से बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि उन्हें तेज बुखार था और नाक से पानी भी बह रहा था। इलाज के तमाम प्रयासों के बावजूद 25 घंटे बाद उनमें से 2 शावकों की मौत हो गई। तीसरे शावक की हालत नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उसकी देखभाल कर रही है। चिड़ियाघर प्रशासन ने विशेषज्ञों की टीम तैनात कर दी है ताकि बीमारी के कारण का पता लगाया जा सके। संसद भवन के गज द्वार पर खड़ा पेड़ सुरक्षा में बाधा, परिसर में होगा स्थानांतरण। संसद भवन के गज द्वार पर खड़ा एक बड़ा पेड़ सुरक्षा में बाधा बन गया है। सुरक्षा एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी कि ये पेड़ न केवल सीसीटीवी कवरेज को प्रभावित कर रहा है बल्कि आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तैनाती में भी रुकावट पैदा करता है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि पेड़ को काटा नहीं जाएगा बल्कि संसद परिसर के भीतर ही सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। स्वाति मालीवाल केस की सुनवाई टली, महिला आयोग नियुक्तियों में गड़बड़ी का है आरोप। दिल्ली महिला आयोग में हुई नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई। ये मामला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप है कि आयोग में कई नियुक्तियां नियमों को दरकिनार करके की गई थीं।
दिल्ली में रिटायर्ड अफसर से डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर 9 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया। खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर रिटायर्ड अफसर को फंसाया गया। ठगों ने कहा कि उनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत 9 लाख रुपए जमा करने होंगे। डर के माहौल में अफसर ने रकम ट्रांसफर कर दी। नोएडा बैंक बिल्डर गठजोड़ पर ईडी का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के 22 मुकदमे दर्ज। नोएडा और एनसीआर में हजारों होम बायर्स को राहत की उम्मीद जगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई जांच में बड़ा खुलासा हुआ। सीबीआई की 22 एफआईआर के आधार पर अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 22 मुकदमे दर्ज किए। ये मामला बैंक बिल्डर गठजोड़ और सबवेंशन स्कीम के जरिए किए गए घोटाले से जुड़ा है। नई व पुरानी दिल्ली स्टेशन से आज ट्रेन शिफ्ट करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित आज ट्रेन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इससे न सिर्फ यहां का दबाव कम होगा बल्कि यात्रियों को समय पर ट्रेन सेवाएं भी मिल सकेंगी। आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एमसीडी ने एनसीआर निगमों के साथ मिलकर बनाई कार्य योजना। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अब बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। एमसीडी ने घोषणा की है कि वो एनसीआर के अन्य निगमों के साथ मिलकर एक संयुक्त रणनीति तैयार करेगा ताकि कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के ठोस उपाय किए जा सके। संसद भवन के पास संदिग्ध युवक फिर पकड़ा गया। सीआईएसएफ ने तुरंत पुलिस को सौंपा। संसद भवन की सुरक्षा में लगातार दूसरी बार बड़ी चूक सामने आई। संसद परिसर के पास एक संदिग्ध युवक को घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद सीआईएसएफ जवानों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध के पास से कोई हथियार या खतरनाक सामान नहीं मिला, लेकिन उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने कहा, खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसान मजदूरों को मुनाफे का 1% भी नहीं मिलता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के तहत मखाना किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, खेतों में दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूरों को मुनाफे का 1% भी नहीं मिलता। बिहार विश्व का 90% मखाना उत्पादन करता है, फिर भी ये मेहनतकश लोग मुश्किल से नाम मात्र की कीमत ही पाते हैं। दिल्ली में अचानक अंधेरा, 8 लाख घरों में बिजली गुल, मोमबत्ती से गुजारनी पड़ी रात। दिल्ली में शनिवार शाम अचानक अंधेरा छा गया जब एक बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए और हजारों घरों में मोमबत्तियां जलानी पड़ी। बिजली कंपनीज ने बताया कि ट्रांसमिशन नेटवर्क में आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण ये संकट खड़ा हुआ। सौरभ भारद्वाज का आरोप, भाजपा सरकार दिल्ली में विरोध के वीडियो दबा रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन से जुड़े वीडियोस को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारद्वाज का दावा है कि सरकार अपनी छवि बचाने के लिए मीडिया और प्रशासन पर दबाव बना रही है ताकि जनता की असली आवाज सामने न आ सके। दिल्ली जल बोर्ड तोड़फोड़ मामले में योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टली। 2020 के चर्चित दिल्ली जल बोर्ड तोड़फोड़ मामले में भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ चल रही सुनवाई टल गई। अदालत ने तकनीकी कारणों से मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी। इस केस में आरोप है कि साल 2020 में जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामे की घटना हुई थी, जिसमें चंदोलिया और अन्य कुछ कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। भाजपा में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द, 100 से ज्यादा नेताओं से मंथन जारी। भाजपा में नेतृत्व बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई। पार्टी संगठन ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए 100 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान नए चेहरे को सौंपी जाएगी। इस बदलाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया कि अध्यक्ष ऐसा नेता होगा जो संगठन को चुनावी मोर्चे पर और मजबूत बना सके। भारत जर्मनी मिलकर बनाएंगे 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां, समुद्र में बढ़ेगी देश की ताकत। समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने बड़ा कदम उठाया। भारत और जर्मनी मिलकर 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियां बनाने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत होगा और भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इन पनडुब्बियों में आधुनिक स्टील तकनीक होगी, जिससे दुश्मन के रडार इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे।
अमेरिका को जाने वाले पार्सल पर रोक, भारत ने टैरिफ विवाद के बीच बड़ा कदम उठाया। भारत ने कल से अमेरिका को भेजे जाने वाले डाक पार्सल और पैकेट पर अस्थायी रोक लगा दी। ये फैसला अमेरिका के नए कस्टम नियमों और राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच लिया गया। अब तक $800 तक की वैल्यू वाले पार्सल पर टैक्स छूट थी, लेकिन अमेरिका ने ये छूट हटा दी है। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली सहित कई राज्यों में शिकायतें दर्ज। राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब दिल्ली में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे जनभावनाएं आहत हुईं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम मोदी ने युवाओं को भारत के अंतरिक्ष यात्री पूल में शामिल होने का किया आह्वान। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल चंद्रमा और मंगल तक नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों तक अपनी छाप छोड़ रहा है। मोदी ने युवाओं को भारत के अंतरिक्ष यात्री पूल में शामिल होने का निमंत्रण दिया, ताकि आने वाले गगनयान मिशन और भविष्य के डीप स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार किया जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।